ओम शांति। पिछले एपिसोड्स में हमने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा, आत्मा अनुभूति, आत्मा के बारे में पढ़ा और आज का लेसन है परमात्मा के बारे में। कौन है वो विचित्र रचनाकार जिसने इतनी सुंदर सृष्टि रची है। बहुत लोग कहते भगवान नाम की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन सोचें किसने तो इस सृष्टि को रचा होगा। सब चीज कितना सिस्टमैटिक है, कितना परफेक्ट है, कितना अच्छा है। तो जरूर इस परफेक्ट सृष्टि को किसी परफेक्ट एंटिटी ने ही रचा होगा। आप देखें ऑरेंज को, कैसे स्किन के अंदर एक तरह का ही ऑरेंज भरा हुआ है। कौन लगाता है ये सब कुछ, कौन बनाता है, कैसे ये बीज स्प्राउट होते हैं, कैसे ये साइकिल सब चलता है। कोई है जिसने इस सृष्टि को रचा है, जो इस सृष्टि का मालिक है। सारा प्रोसेस क्या है, क्या इसका सीक्रेट है। जिसने इस सृष्टि को बनाया है उसके पास इस सारे रहस्य उसको मालूम है। तो उस परमात्मा ने इस रहस्य को हमारे सामने रखा है, जिसमें सबसे पहला था सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा है गॉड रियलाइजेशन। जो इस सृष्टि का मालिक है हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं, वो हमारे अपने हैं। आज तक भक्ति में जिनके लिए हम कहते आए हैं त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे परमेश्वर, आप मेरे माता हैं, पिता हैं, भाई, बंधु, सखा, सब कुछ हैं। वास्तव में यही सत्य है। दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं है। आप देख लीजिए, क्या कोई व्यक्ति किसी एक संबंध के साथ जी सकता है? नहीं। इवन अनेक संबंध होने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें इंसान के अंदर ही रह जाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जिनसे आप सब कुछ बता सकते हैं, जिनके साथ अब आप अपना सर्व संबंध निभा सकते हैं, जिसके होने से जीवन कंप्लीट है, परफेक्ट है। वो और कोई नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो हमारा सर्वस्व है, हमारे अपने हैं। तो उस पिता को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस एपिसोड में हम परमात्मा के परिचय को जानेंगे। किसी भी व्यक्ति से परिचित होने के लिए हम उनके बारे में 8 चीजें जानते हैं। वो 8 चीजें हैं: नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, उस व्यक्ति से हमारा क्या संबंध है, उनसे हमको क्या प्राप्ति होने वाला है, उनका रहने का स्थान कौन सा है, एड्रेस क्या है, और उनका जन्म काल क्या है, कब पैदा हुए, उनकी आयु कितनी है, इत्यादि। तो इस प्रकार से 8 चीजें हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे ही परमात्मा को भी संपूर्ण रूप से जानने के लिए उनके इन 8 बातों पे पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले परमात्मा का नाम क्या है। हम सबका नाम हमारे लौकिक माता पिता रखते हैं, लेकिन ईश्वर का तो कोई माता पिता नहीं है। तो फिर उनका नाम कौन रखेगा? वास्तव में परमात्मा का गुणवाचक नाम है, और परमात्मा के गुण के लिए कहा जाता है ईश्वर जो करते हैं प्राणी के कल्याण के लिए करते हैं। क्योंकि वो सदा कल्याणकारी हैं, इसलिए उन्हें सदा कल्याणकारी, सदा शिव कहा गया है। तो परमात्मा का दिव्य अलौकिक नाम शिव है। परमात्मा का रूप आत्मा की ही तरह अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। क्योंकि वो आत्मा के पिता हैं, तो आत्मा के पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, जिन्हें हम इन स्थूल नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते हैं।
उनको कोई चित्र से अंकित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें विचित्र कहा गया है। कई उसे निराकार कह देते हैं। निराकार का ये मतलब नहीं कि उनको आकार नहीं है, लेकिन कोई स्थूल आकार नहीं है। जिस प्रकार से किसी आकार की कल्पना हम मनुष्य आत्माएं करती हैं, उस प्रकार का कोई आकार नहीं है। वो अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु हैं। परमात्मा रूप में बिंदु होते हुए सर्व गुणों में सिंधु हैं। सुना? तीसरी चीज जो हमें चाहिए वो उनका गुण है। तो परमात्मा का गुण क्या है? परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं, अथाह हैं, अनलिमिटेड हैं। उनके गुणों को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। फिर भी कुछ एक का वर्णन हम कर सकते हैं। वो शांति के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं। परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं के मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हैं, परम कल्याणकारी हैं, सतगुरु हैं, सत चित्त आनंद स्वरूप हैं, दुख हरता सुख करता है, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाले हैं। अनेक दिव्य गुण परमात्मा के हैं। किसी ने राइटली कहा कि अगर सारे आकाश को कागज बनाया जाए, जंगल के पेड़ पौधों को कलम बनाया जाए, धरती दवात बने और समुद्र के जल को स्याही बनाया जाए, तो भी प्रभु के गुण लिखने असंभव हैं। तो इसलिए अथाह गुणों के सागर वो परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। उसके आगे उनसे हमारा संबंध क्या है? वो हमारे क्या लगते हैं? क्यों हमें उन्हें जानने की जरूरत है? क्या मिलने वाला है उनसे? उनसे हमारा बहुत गहरा संबंध है। तो अमेव सर्वम मम देव देवा, सब संबंधों का एक सेक्रिन कहें, एक जीस्ट कहें, वो मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ है। पिता माता ये तो लौकिक संबंध है जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन जो इन सर्व संबंधों का जीस्ट है, सेक्रिन है, वो परमात्मा है। सब संबंध उससे पूर्ण होते हैं। दुनिया का हर संबंध अपूर्ण, लेकिन उनके साथ का संबंध संपूर्ण। तो वो हमारे सर्वस्व हैं। क्या मिलता है उनसे? भगवान से हमें क्या मिलता है? वो सब कुछ देने वाले हैं। वही अल्टीमेट दाता हैं, हमारे भाग्य विधाता हैं। वो हमें सब कुछ देते हैं। क्या देते हैं? एक्चुअली जो मुझ आत्मा की आवश्यकता है, जो मुझे चाहिए, वो उसी के ही सागर हैं। हमने आत्मा के लेसन में देखा, हम आत्मा की आवश्यकता सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद है। और परमात्मा इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल दिस डिवाइन क्वालिटीज। वो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, शक्ति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। वो सर्व गुणों के सागर हैं, सिंधु हैं। सुना? तो वो हमें उनसे प्राप्त होता है। एक्चुअली परमात्मा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हम सभी आत्माएं लाइक चार्जेबल बैटरीज हैं। हमारी अपनी ताकत है, लेकिन उसको जब हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मा रूपी बैटरी वीक हो जाती है। अगर हम आत्माएं फिर से एम्पावर होना चाहते हैं, हमें परमात्मा से कनेक्ट होने की जरूरत है। जैसे ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो हमारी आवश्यकता है वो सब आत्मा में जैसे चार्ज होने लग जाते हैं। समझो आत्मा में शांति की कमी है, अशांत हो रही है, दुखी आत्मा हो रही है, परेशान हो रही है, आत्मा कहीं कंफ्यूज्ड है, वीक है, जीवन की समस्याओं को फेस करने के लिए वीक है, कुछ भी है। अगर ये आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है बुद्धि योग से,
उन्हें याद करती है। तो बुद्धि योग का ये कनेक्शन आत्मा को एम्पावर करता है, जैसे कि चार्ज कर देता है। फिर जो हमारी कमी है वो कमी ऑटोमेटिकली भर जाती है। सुना? तो जो मुझ आत्मा की आवश्यकता है, जो मुझे चाहिए, वो सबका अखुट खान, अखुट खजाना, अनलिमिटेड ओशन परमात्मा है। मुझे उनसे वो सब कुछ चाहिए। ठीक है। अच्छा, परमात्मा से जो संबंध की हमने बात कही, सर्व संबंधी है परमात्मा, लेकिन सृष्टि परिवर्तन के इस समय में परमात्मा का हमारे साथ 3 मुख्य संबंध हैं। 3 मुख्य संबंध है। परमात्मा हम बच्चों को पिता के रूप में अडॉप्ट करते हैं। हे आत्मन, तुम मेरे बच्चे हो, परमात्मा के, सर्वशक्तिवान भगवान के तुम बच्चे हो। ये एक बहुत सुंदर मैजिकल काम करता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, भगवान का बच्चा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं छोटा बच्चा हूं क्योंकि मेरा प्रोटेक्टर कोई है। जैसे एक पिता के होते हुए छोटा बच्चा अपने आप को बहुत महसूस करता है, बड़ा सिक्योर फील करता है, वैसे ही जब हमें ये चेतना आती है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो हम कहीं ना कहीं बहुत सिक्योर फील करते हैं, बहुत जैसे महसूस करते हैं कि परमात्मा का छत्र छाया, उनका हाथ मेरे मस्तक पर है। सुना? फिर दूसरा संबंध जो परमात्मा से इस कलियुग के अंत में होता है वो है टीचर, शिक्षक। परमात्मा मेरे टीचर हैं, अर्थात शिक्षक हैं। शिक्षक बन करके वो आध्यात्मिक ज्ञान को शिक्षा के रूप में हम बच्चों को, हम आत्माओं को देते हैं, जिससे हम क्या कहें, रियल एजुकेटेड होते हैं। रियल एजुकेटेड मीन्स हम कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होके अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। हमें अपनी गहरी शक्तियों की पहचान, अपनी खुद की पहचान आ जाती है। तो शिक्षक होकर के हमें परमात्मा विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है? रचयिता और उनकी रचना के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान। सुना? परमात्मा शिक्षक के रूप में हमें क्या पढ़ाते हैं? परमात्मा हमें इस सारे यूनिवर्स की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ाते हैं। कैसे ये यूनिवर्स काम करता है। सुना? तो रचयिता जो परमात्मा है, उनकी पहचान, उनकी रचना, उसकी पहचान, ये सारी सृष्टि उनकी रचना है, ये माता प्रकृति उनकी रचना है। हम सभी आत्माएं कहीं ना कहीं इटर्नली उनकी रचना है। उन्होंने कभी हमें बनाया नहीं है, लेकिन फिर भी अनंत काल से, अनादिकाल से अनंत काल तक परमात्मा से हमारा बहुत पक्का रिश्ता है, बहुत स्नेह का रिश्ता है। इस रिश्ते के बारे में परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। और फिर सद्गुरु भी बनते हैं परमात्मा आकर के, हम आत्मा को सद्गति प्रदान करते हैं। गति सद्गति का ज्ञान देते हैं, सद्गति प्रदान करते हैं। ठीक? तो ये परमात्मा के साथ हमारा संबंध और उनसे प्राप्ति की बात हुई। उसके बाद परमात्मा का स्थान कौन सा है, एड्रेस क्या है, कहाँ ढूंढें उसे? हे प्रभु, आप कहाँ रहते हो? मैं आत्मा आपको कहाँ ढूंढूं? हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊपर वाला कह के बुलाते हैं। तो ये ऊपर वाले का मतलब क्या है? कहाँ ऊपर रहते हैं भगवान? छत के ऊपर कि पेड़ के ऊपर? बहुत परे ते परे ऊपर वो रहते हैं। एक वतन है उनका घर, जो हम सभी आत्माओं का घर, वही हमारे पिता का घर। ब्रह्मलोक, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम,
स्वीट साइलेंस होम, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, ऐसे अनेक नाम उस घर का है जो हम सभी आत्माओं का घर है। वो घर परमात्मा का रहने का स्थान है। कैसे? एक और मान्यता के हिसाब से ईश्वर सर्वत्र व्याप्त हैं, सब जगह भगवान हैं। तो ये ऊपर कहाँ रहते हैं, कहाँ आखिर रहते हैं? सभी जगह विद्यमान है कि ऊपर रहते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान सर्वत्र विद्यमान नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिवान हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। कैसे नहीं है सर्वव्यापी? जो चीज सर्वत्र व्याप्त होता है उसका गुण भी सब जगह व्याप्त होता है। आप देखें, अग्नि में अगर लोहे को डालते हैं तो भी तप्त होकर के लाल हो जाता है, और कोई जलने योग्य चीज है तो वो भी जलने लग जाता है। तो मतलब अग्नि है तो उष्मा जरूर होगी, जल है शीतलता जरूर होगी। भगवान है तो उनके गुण भी सर्वत्र होना चाहिए। अगर भगवान सभी जगह होते तो कोई दुखी नहीं होता, कोई इस दुनिया में अशांत नहीं होता, कोई भगवान को बुलाता भी नहीं कि हे प्रभु दुख हरो। अगर आप में भगवान है तो आप दुख हरने के लिए किसको बुला रहे हैं? सुना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करता है, क्या भगवान भगवान का मर्डर कर रहा है? और अगर क्या कहते हैं, किसी जानवर में भगवान है, वो दूसरे जानवर को खा रहा है, तो क्या भगवान भगवान को खा रहे हैं? नहीं। इवन भक्त में भी भगवान नहीं है। भक्त भी बुलाता है कि हे प्रभु दर्शन दो। अगर वो खुद भगवान है तो दर्शन किसका मांग रहा है? तो इसका मतलब ये है कि भगवान उसमें भी नहीं है। तो कहाँ है भगवान? देखो, शायद मंदिर में भगवान है कि नहीं? मंदिर में भगवान, तभी तो हम जाते हैं रोज रोज सुबह दर्शन करने के लिए। चलो देखते हैं मंदिर में कैसे भगवान है। समझो आप उड़ीसा के रहने वाले हैं और एवरेज उड़िया जगन्नाथ जी को बहुत मानता है। आप कहीं बाहर कई सालों तक रहे हुए हैं और आज आए हैं उड़ीसा। जैसे ही आप आए हैं इस भूमि पे, आपको जगन्नाथ जी के भगवान के दर्शन करने की इच्छा होती है। तो आप जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैंने कई बार देखा है, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा। देखिए, हम बहुत प्यार से दौड़ दौड़ के भाग के उस भीड़ में, भीड़ भड़ाके में जिद्दोजहद करके भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप लास्ट दरवाजे में पहुंचते हैं तो आंख बंद करके ऊपर की ओर इशारा करते हैं। भगवान तो सामने बैठे हैं, तीनों मूर्तियां बहुत सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लिए, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। फिर आप वहां नहीं देख के ऊपर कहाँ देख रहे हैं? हाथ क्यों ऊपर कर रहे हैं? ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि भले इस पुण्य भूमि में मैं हूं, तेरा मैनिफेस्टेशन, तेरा कोई रूप मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन तू रहने वाला वहां का है, ये आत्मा जानती है। इसलिए मंदिर में देवता के सन्मुख होते हुए भी हम ऊपर देखते हैं। सुना? तो भगवान इस दुनिया में सर्वत्र विद्यमान नहीं है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिवान है। सुना? तो वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, उनका समय कौन सा है? जन्म पत्री जानने के लिए जन्म का समय जरूरी जानना होता है ना, तो वैसे ही परमात्मा का भी जन्म का समय क्या है? भगवान का जन्म होता है, पहली बात तो ये जानने की जरूरत है। उनको तो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहा गया है। तो क्या वो जन्म लेते हैं? अगर कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो वो जरूर कर्म करेगा, कर्म करेगा तो कर्म का फल भोगेगा, कर्म फल भोगने के लिए उसको और जन्म लेना पड़ेगा। तो एक बार जो कर्म अकर्म विकर्म के इस क्या कहें साइकिल में
डल जाएगा, उसको तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन क्या भगवान जन्म मरण के इस चक्र में आते हैं? वास्तव में भगवान का जन्म होता है, लेकिन वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। वंडरफुल, ये कैसा जन्म होता है? हाँ, परमात्मा का जन्म दिव्य अलौकिक होता है। वो मनुष्य आत्माओं की तरह माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन परकाया प्रवेश करते हैं। परकाया प्रवेश करके इस सृष्टि पे आकर के मनुष्य आत्माओं का उद्धार करते हैं, मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। ये सब कुछ कैसे होता है? क्यों भगवान आते हैं? आकर के क्या करते हैं? कैसी उसकी मान्यता है? आइए अब उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। भगवान के आने का, इस सृष्टि रंगमंच पर आने का एक टाइम फिक्स है। उसी समय पर ही वो धरा पृष्ठ पे आते हैं, जिसके लिए भगवत गीता में लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब इस धरा पृष्ठ पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म पापाचार दुनिया में बढ़ जाता है, धर्म का हनन हो जाता है, ऐसे समय पर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए, ज्ञानी आत्माओं का उद्धार करने के लिए और दुष्कृतों का नाश करने के लिए मुझे इस धरा पृष्ठ पर आना पड़ता है। सुना, कब आना पड़ता है? धर्म ग्लानि के समय पे। क्या होता है धर्म ग्लानि का समय? बहुत सारी बातें हैं, शास्त्रों में इसके बारे में अनेक बातें लिखी गई हैं, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक जो मुझे समझ में आता है, धर्म ग्लानि क्या होता है? कुछ लोग जो 40-50 साल की उम्र के होंगे, उनको याद होगा, पहले हर बात में लोग कहते थे, तुम्हें जो कुछ करना है करो, मेरा धर्म साक्षी है। धर्म साक्षी है, मैं धर्म के मार्ग पे चल रहा हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है आपको, आप जो करते हो करो। और धर्म साक्षी होता था। सुना, जब कोई व्यक्ति गलत करता था तो उसको गलत का फल मिलता था। धर्म को साक्षी रख करके मनुष्य हर तकलीफ को सह करके जीवन में आगे बढ़ता था, और धर्म के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति का अल्टीमेट विजय हो ही जाता था। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब मनुष्य का धर्म से आस्था उठ जाता है, अधर्मी बन जाता है मनुष्य, और धर्म भी साथ देना छोड़ देता है। उसको धर्म ग्लानि का समय कहा जाता है, धर्म की ही ग्लानि हो जाती है। अब देखो, मनुष्य अब धर्म पे विश्वास नहीं करता है, शॉर्टकट करने की सोचता है, कहता है अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती तो टेढ़ी निकालो। और ये देखने लगते हैं कि अच्छाई को पालने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़े रास्ते से चलते हैं, बुराइयों को अपनाते हैं, वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो धीरे धीरे मनुष्य एक्सपीरियंस करता हुआ ये देखने लगता है कि जीवन में कुछ ऐसा वैसा रास्ता भी अपना लेना चाहिए। इसका मतलब समझ लो कि ये घोर धर्म ग्लानि का समय है। तो वो समय आ गया है, यही है परमात्मा के आने का समय। अच्छा, दूसरे धर्मों में भी देखते हैं, इस्लाम में भी लिखा गया है एक कयामत का समय आएगा। जब कयामत का समय आएगा तो खुद अल्लाह ताला खुद इस धरती पे आएंगे, इसलिए उन्हें खुदा कहा गया है, जो खुद आता है। कौन से समय पे आएंगे? कयामत के समय पे आएंगे। कयामत के समय में क्या होगा? हर इंसान कब्र दाखिल हो चुका होगा। अल्लाह ताला आकर के कब्र दाखिल इंसान को जगाएंगे
उसके कर्म का लेखा जोखा देखेंगे और उसके कर्मों के हिसाब से किसी को जन्नत नसीब कराएंगे तो किसी को जहन्नुम में भेज देंगे। वास्तव में वो अभी का ही समय है। कयामत का समय आ गया है, जब हर मानव कब्र दाखिल हो गया, माना बॉडी कॉन्शियस हो गया है, इस कब्र में दाखिल हो गया है, भूल ही गया मैं आत्मा हूं करके। बस यही 5 फीट के शरीर को अपनी वजूदगी समझने लग गया कि मैं यही हूं, बस जो हूं यही हूं। उसे कब्र दाखिल इंसान कहा गया है। रूह की डेफिनेशन भूल गए हैं, रूह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गए हैं, रूह की पढ़ाई को ही भूल गए हैं, जिस्म समझने लग गए हैं, अपने आप को शरीर समझने लग गए हैं, कब्र दाखिल हो गए हैं। ऐसे समय पर अल्लाह ताला खुद आकर के मनुष्य आत्माओं को जगा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बाइबल की तरफ जाएं, वहां पे भी लिखा है कि एक डे ऑफ फाइनल जजमेंट आता है, एक डे ऑफ फाइनल जजमेंट आता है, जब गौर इस धरती पे आते हैं और इंसान को अपने कर्मों का फल देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उसे अपना हेवनली अवार्ड हेवन में ले जाते हैं, जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं वो हेल में चले जाते हैं। तो ये फाइनल जजमेंट, डे ऑफ फाइनल जजमेंट जो है वो यही कयामत का समय है, यही धर्म ग्लानि का समय है। भाइयों और बहनों, अगर हम अपने चारों ओर नजर दौड़ा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं संसार में अभी वो धर्म ग्लानि का समय आ गया है, वो कयामत का समय आ गया है, जहाँ सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है। ऐसे समय पर उस भगवान को इस धरा पृष्ठ पे आना ही पड़े। तो वो परमेश्वर, परम पिता परमात्मा, परम कृपालु, परम दयालु, हम सब आत्माओं के परम पिता इस धरा पृष्ठ पर आ चुके हैं। कैसे आए हैं, क्या आके करते हैं, क्या उनका दिव्य कर्तव्य है, वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ये था परमात्मा के बारे में, कौन है ईश्वर। और जैसे आपको पिछली बार भी बताया, इन्फॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इससे पहले ज़रूर रही होगी, लेकिन आवश्यकता है इस इन्फॉर्मेशन को चर्न करने की, विचार सागर मंथन करने की, इसे बार बार सोचने की। और फिर एक स्टेज आएगा जब ये आपकी निधि बन जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। अनुभूति ही आध्यात्मिकता है, वो आपकी पूंजी बन जाएगी। और वो परमेश्वर जिसे खाली हम माता पिता कहते रहते हैं, लेकिन अनुभूति में लेके आना है कि वो मेरे माता भी हैं, पिता भी हैं, मेरे बहुत अपने हैं। तो अमेव सर्वम मम देव देवा, वो मेरे सब कुछ हैं। तो उस परम पिता परमात्मा को हमें दिल से याद करना है, उनसे अपना बुद्धि योग जोड़ना है। जब तक हम आत्मा अभिमानी नहीं होंगे तब तक परमात्मा को ठीक से अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा को ठीक से अनुभव करने के लिए, राजयोग करने के लिए, उनसे बुद्धि योग जोड़ने के लिए हमें आत्मा अभिमानी बनकर बैठना होगा। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान पिता मेरे पिता हैं। वो पिता रूप में बिंदु होते हुए सर्व गुणों में सिंधु हैं। He is the ultimate source of energy। जैसे ही मैं आत्मा उनसे कनेक्ट होती हूँ, मुझे उनकी सारी शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम उस परमेश्वर को बहुत नज़दीक से जानें, वो ही हमारे सब कुछ हैं, उनके साथ सर्व संबंध जोड़ें और अपना जीवन बहुत श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।